भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत में 1990 के दशक जैसी हिंसा और आतंक फैलाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। ये दावा यूं ही नहीं किया जा रहा। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए हालिया बम धमाके की जांच में जब सुराग खंगाले गए तो जांच एजेंसियों को जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन से के स्पष्ट लिंक मिले। कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और इन संदिग्धों के मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्डिंग्स और सोशल मीडिया कनेक्शन में सीधा संकेत मिला कि उनकी बात पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से हो रही थी। ये सिर्फ एक छोटा सा हमला नहीं, बल्कि एक संगठित और योजनाबद्ध कोशिश का हिस्सा प्रतीत होता है, जो भारत के भीतर बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान पर दुनिया का भरोसा लगातार घटता जा रहा है, खासकर बलूचिस्तान के नेताओं और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच। बलूचिस्तान के प्रमुख अधिकारी, कार्यकर्ता और रक्षा विश्लेषज्ञ मीर यार बलूच ने तो खुलकर कहा है कि पाकिस्तान कभी आतंकवाद को नहीं छोड़ेगा। उनके अनुसार यदि भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो उसे एक निर्णायक कदम उठाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इजरायल अपने दुश्मनों के खिलाफ करता है। मीर यार बलूच का कहना है कि पाकिस्तान भारतीय सेना के सीधे हमले को एक महीने तक भी नहीं झेल पाएगा। उनके अनुसार भारत के खिलाफ चलाया जा रहा पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर तभी खत्म होगा जब भारत इसे निर्णायक रूप से समाप्त करने का फैसला ले। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के विशेषज्ञों की राय और भी आगे जाती है। मीर यार बलूच मानते हैं कि भारत को अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि सक्रिय रणनीति अपनानी चाहिए। उनका सुझाव है कि भारत तुरंत बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद एंटी पाकिस्तान ठिकानों को खोलकर सैन्य और रक्षणात्मक सहायता दे। उनका दावा है कि यदि भारत इस क्षेत्र में खुलकर हाथ बढ़ाएगा तो पाकिस्तान की स्थिति कुछ ही महीनों में डावाडोल हो सकती है। उनके अनुसार अफगानिस्तान में मौजूदा भारत के पुराने एयरबेस जैसे बगराम और फिर से सक्रिय किए जा सकते हैं। इसके अलावा कम से कम 10 नए एयरबेस तलाश कर भारत अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर दबाव बना सकता है। यही नहीं, मीर यार बलूच ये भी सुझाव देते हैं कि भारत और अफगानिस्तान की अत्याधुनिक रचनात्मक हथियार प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें उपलब्ध करानी चाहिए। इससे अफगानिस्तान पाकिस्तान के हवाई हमलों का मुकाबला कर पाएगा। उनके अनुसार अगर बलूच और अफगान समूहों को एयर डिफेंस तकनीक और उन्नत हथियार मिल जाएं तो पाकिस्तान की सैन्य बढ़त खत्म हो जाएगी। बलूच सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को झटका लगेगा और परिणाम स्वरूप बलूच सेना कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान के विशाल हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लेगी। कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर साफ है, पाकिस्तान फिर से भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है और भारत के पड़ोस में नई भू राजनीतिक हलचलें पैदा हो रही हैं। जहां एक और भारत को अपने भीतर सुरक्षा बढ़ानी होगी, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय रणनीति पर बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।